वेलकम फ्रेंड्स। आज हम बात करेंगे नेपोलियनिक रिफॉर्म्स के ऊपर। नेपोलियन ने जो रिफॉर्म्स किए थे वो आज भी नेपोलियन के नाम को, उसकी रिस्पेक्ट को फ्रांस में और पूरे वर्ल्ड में बनाए हुए हैं। और नेपोलियन खुद भी ये जानता था और अपनी डेथ से पहले उसने कहा था कि मैं अपनी उन 40 जंगों से नहीं जो मैंने लड़ी और जीती जाना जाऊंगा, बल्कि उन रिफॉर्म से ज़्यादा जाना जाऊंगा और रिस्पेक्ट किया जाऊंगा जो मैंने इम्प्लीमेंट किए फ्रांस में। वीडियो में आगे चलने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो काइंडली सब्सक्राइब कर लें, ताकि ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस हम आपके लिए बनाते रहें और हमें मोटिवेशन मिले। नेपोलियन ने जब फ्रांस का शहंशाह का ताज पहना तो उसने सबसे पहले जितने लोग जो हैं वो कैद में थे लुई द 16 के फेवर में होने की वजह से, सबको आज़ाद कर दिया था कैद खाने से। जो फ्यूडल लॉर्ड्स भाग गए थे फ्रेंच रेवोल्यूशन के आने के बाद, उनके नामों की लिस्ट को कैंसिल कर दिया था। अब वो फ्रांस आ सकते थे, बिजनेस कर सकते थे। नेपोलियन ने किसी भी पर्सन के साथ कोई फेवरेटिज्म पॉलिसी नहीं चलाई कि किसी एक खास सोसाइटी को वो कोई बेनिफिट देता, ऐसा उसने नहीं किया था। नेपोलियन ने सबके साथ इक्वलिटी बराबरी की थी। नेपोलियन ने लोगों को अगर प्रमोट किया था तो वो सिर्फ और सिर्फ उनकी एबिलिटीज़ के बिहाफ पर। फ्रांस में फर्स्ट टाइम ऐसा हो रहा था कि लोग मेरिट पर आगे आ रहे थे, चाहे वो किसी भी सोसाइटी से बिलोंग करते हों। और नेपोलियन ने शायद ऐसा इसलिए किया बिकॉज वो भी मेरिट के बिहाफ पर ही आगे आया था। नेपोलियन के इस बिहेवियर से इम्पैक्ट ये हुआ कि फ्रांस की हिस्ट्री में फर्स्ट टाइम स्किल्ड और एबल्ड पर्सन की क्वांटिटी उनकी असेंबलीज़ में, ऑफिस में बढ़ गई थी। अब जो पर्सन्स जिस काम के काबिल थे उससे वही काम करवाया जाता था। फिर नेपोलियन ने फ्रांस की फाइनेंशियल कंडीशन को स्टेबल बनाने पर भी फोकस किया और नेपोलियन ने बैंक ऑफ फ्रांस के नाम से एक बैंक बनवाया। ये बैंक भी बैंक ऑफ इंग्लैंड की तरह का था, जो कर्ज देता था ट्रेडर्स को, इन्वेस्टर्स को, ताकि वो इंडस्ट्रीज़ में पैसा लगाएं कंट्री की प्रोडक्शन को इंक्रीज़ किया जाए। इस तरह बैंक ऑफ फ्रांस ने भी कर्ज दिया ताकि लोग बिजनेस कर सकें, पैसा रिवॉल्व हो, इंडस्ट्रीज़ लगें, फ्रांस में ट्रेड बढ़े। नेपोलियन के टाइम में अगर आप देखें तो बैंक ऑफ फ्रांस ने काफ़ी इम्पोर्टेंट इम्पैक्ट डाला था फ्रांस की फाइनेंशियल इकोनॉमिकल कंडीशन में। और आज भी बैंक ऑफ फ्रांस जो है वो आपको फ्रांस में देखने को मिलेगा और वो एक बिगेस्ट सपोर्टर माना जाता है फ्रांस की बेटर फाइनेंशियल कंडीशन का। उसके बाद नेपोलियन ने एक और इम्पॉर्टेंट काम किया था कि जो करेंसी नोट थे वो भी उसने प्रिंट करवाए थे नए, और उस टाइम जो कॉइन चलता था उसे भी रिप्लेस किया गया था। उससे हुआ ये था कि फ्रांस की जो करेंसी थी वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो गई थी। नेपोलियन के रूल में आने से पहले जो गवर्नमेंट बॉन्ड्स की प्राइस सिर्फ 7% थी, नेपोलियन के रूल में आने के कुछ वीक्स के बाद ही गवर्नमेंट बॉन्ड्स की वैल्यू जो है वो 20% पर चली गई थी। स्टॉक प्राइस जो है 93.4 पर आ गई थी। फिर नेपोलियन ने टैक्सेशन का सिस्टम बेटर किया। जो टैक्स आ रहा था नेपोलियन के रूल में आने से पहले, उसका प्रॉपर चेक नहीं था। नेपोलियन ने सब पर इक्वली टैक्स लगाया। ऐसा नहीं था कि किसी पर टैक्स हो और किसी पर टैक्स ना हो, जैसा कि फ्रांस में पहले चला रहा था कि फ्यूडल लॉर्ड्स जो थे वो टैक्स पे नहीं देते थे। नेपोलियन ने टैक्सेशन को स्ट्रांगली डील किया। इसका इफेक्ट ये पड़ा कि सब लोग फ्रांस के टैक्स देने लगे। नेपोलियन की कोशिश होती थी कि 1 रुपया भी एक्स्ट्रा खर्च नहीं किया जाए। अगर वो अपनी फौज को किसी कंट्री में भेजता तो फौज पर आने वाला एक्सपेंस उसी कंट्री से लेता था। नेपोलियन के टाइम में फ्रांस की इंडस्ट्री भी तेज़ी से ग्रो कर रही थी। नेपोलियन ने इंडस्ट्रीज़ की ग्रोथ के लिए, आप देखेंगे, सोसाइटी फॉर द इंकरेजमेंट ऑफ इंडस्ट्री के नाम से एक डिपार्टमेंट बनाया था जो आज भी फ्रांस में, और उस टाइम में उससे फ्रांस की इंडस्ट्रीज़ को काफ़ी बूम मिला था। टेक्सटाइल इंडस्ट्री में अब जहाँ पहले हाथों से काम होता था, अब ब्रिटिश टाइप की मशीन्स आ गई थी। और इस तरह एग्रीकल्चर कंट्री में भी नए मेथड्स, नए टेक्निक्स को इम्प्लीमेंट किया जाने लगा था। इससे काफ़ी इम्प्रूवमेंट आई थी एग्रीकल्चर इंडस्ट्री में। और फिर नेपोलियन ने जो जुडिशरी का सिस्टम था उसे भी इम्प्रूव किया था। नए कोड्स बनाए थे, नए लॉज इम्प्लीमेंट हो रहे थे,
और सबसे इम्पोर्टेंट सिविल कोड्स बनाए गए थे। ये वही सिविल कोड्स हैं जो आज भी फ्रांस के लॉ का एक पार्ट है। 200 साल बाद भी नेपोलियन के बनाए गए लॉज को प्रैक्टिस किया जाता है फ्रांस में। नेपोलियन ने एजुकेशन सेक्टर में भी एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले किया था। नेपोलियन ने टेक्निकल स्कूल्स और आर्मी की एकेडमीज़ बनवाई ताकि कंट्रीज़ को दोनों मेथड से डिफेंड किया जाए। नेपोलियन के टाइम में इंजीनियरिंग से एक बड़ा चेंज आ रहा था और काफ़ी आ गया था। नेपोलियन समझ गया था कि आने वाले टाइम में अगर वो ब्रिटिशर्स को बीट करना चाहता है तो सिर्फ फोर्स से काम नहीं चलेगा, बल्कि मशीनरी भी अच्छी होनी चाहिए। नेपोलियन ने पेरिस यूनिवर्सिटी बनवाई थी और इंस्टीट्यूट ऑफ फ्रांस को भी इम्प्रूव किया था। नए सब्जेक्ट्स को पढ़ाया जाने लगा था। विमेन एजुकेशन पर भी नेपोलियन ने काम किया था। विमेंस के लिए अलग इंस्टीट्यूट्स बनाए गए थे ताकि वो भी एजुकेट हो सकें। और फिर नेपोलियन ने कंस्ट्रक्शन पर भी काम किया। नए रोड्स और ब्रिजेस बिल्डिंग्स बनाई गई। 1811 तक पूरे कंट्री में 229 नए रोड्स बनाए गए, जिससे ट्रेड काफ़ी बढ़ा था। फ्रांस में साथ ही नए ब्रिजेस बनाए गए और पुरानी बिल्डिंग्स जिन्हें फ्रेंच रेवोल्यूशन के टाइम में काफ़ी डैमेज कर दिया था, दोबारा रिकंस्ट्रक्ट करके नया जैसा बनाया था, जिससे फ्रांस एक बार फिर देखने लायक हो गया था। विजिटर्स आना स्टार्ट हो गए थे। नेपोलियन ने लेजेंड ऑफ ऑनर के नाम से एक अवार्ड का डिपार्टमेंट भी बनाया था। जब कोई पर्सन किसी भी फील्ड में फ्रांस की ग्रोथ के लिए, इम्प्रूवमेंट के लिए काम करता, उससे लेजेंड ऑफ ऑनर से अवार्ड दिया जाता था। और आज भी लेजेंड ऑफ ऑनर का डिपार्टमेंट का अवार्ड फ्रांस में दिए जाते हैं। कंटेंट समझ आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।